दिसंबर के आखिर से और जनवरी के आगाज़ से पूरी दुनिया में एक वबा, एक वायरस जो है वो फैल चुका है और जिसके असरात पाकिस्तान पर भी हैं। और इस वक्त चूँकि मसीही ईमान के मुताबिक लैंड सीजन चल रहा है, रोज़े चल रहे हैं और बहुत से लोग रोज़े रख भी रहे हैं। तो इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट फ्रैंक इस वक्त कोयटा में बैतुल मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च के अहाते में मौजूद हूँ और आज हम यहाँ पर पास्टर इंचार्ज मोहतरम साइमन बशीर साहब से मसीही ईमान में रोज़े के हवाले से बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि राख का बुत मसीही ईमान में क्या अहमियत रखता है। इसके अलावा आज हम उनसे इस मौजू पर भी बात करेंगे कि इस वक्त दुनिया के तकरीबन 100 से ज़्यादा ममालिक में एक वबा फैली हुई है। आप सबको मालूम है कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम यानी क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो भी मुतासर होती है। तो क्या ऐसी सूरत हाल में जबकि इस वबा का ख़तरा है तो हमें रोज़ा रखना चाहिए और ख़ास तौर पर वो तमाम अफराद जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है या बच्चे जिनकी उम्र 15 साल से कम है, उनके लिए वो पादी साहब क्या सजेस्ट करेंगे। तो वो चलते हैं पादी साहब की तरफ। गुड मॉर्निंग भाई साहब। वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा भाई साहब, मैं आपके पास इसलिए हाजिर हूँ कि आज आप हमें बताएं कि मसीही ईमान में राख का बुत ऐश वेडनेसडे जिसे हम कहते हैं उसकी क्या अहमियत है और मसीही ईमान में लैंड सीज़न यानी रोज़ा जो है उसके हवाले से हमें कुछ बातें बताइए। राख का बुत अर्ली चर्च जिसे हम कहते हैं इब्तदाई कलीसियाओं में ये राइज हुआ जो कलीसिया के बुज़ुर्गों ने मुकर्रर किया रूह पाक की हिदायत से। बहुत सारी चीज़ें, क़वानीन, दस्तूर कलीसिया ने मुकर्रर किए हैं खुदा के रूह की हिदायत से। और ऐश वेडनेसडे या लेंट के अयाम या माह सयाम या रोज़ों के अयाम भी कलीसिया के बुज़ुर्गों ने पाक रूह की हिदायत से मुकर्रर किए हैं जो आज तक मनोअन कलीसिया मानती चली आ रही है। ख्वाह वो रोमन कैथलिक कलीसियाएँ हों, ख्वाह वो प्रोटेस्टेंट कलीसियाएँ हों, ख्वाह वो पेंटिकॉस्टल या दीगर मसीही कलीसियाएँ हों, वो इन अयाम को आज भी उसी तरह तस्लीम करती हैं। और इन अयाम में खुसूसन रोज़ा, तवक्कुल, ईमानदारी, रूहानी ताजगी और ईमान में मजबूती की रियाजत या प्रैक्टिस की जाती है। ऐश वेडनेसडे या राह का बुत बहुत सारी कलीसियाओं में मुख्तलिफ तरीक़ों से मनाया जाता है। बहुत सारी कलीसियाएँ जो खजूरों के अतवार में खजूरें इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें रख लेते हैं, उन्हें जला कर जो राख तैयार की जाती है उस राख को सेव कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट ईयर जब राख का बुत हो माथों पर उसे लगा कर इस बात का इकरार किया जाए कि इंसान खाक है और उसने खाक में लौट जाना है। यानी राख खाकसारी की अलामत है, तौबा की अलामत है, खुदा की तरफ रुजू लाने की अलामत है, खुदा की तरफ वापस लौटने की अलामत है। यानी अगर आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बुरे काम जो गुनाह के साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ वाबस्ता है तो उनसे तौबा का नाम भी इसको कहा जाता है। ऐश वेडनेसडे से रोज़ों का आगाज़ होता है, राख के बुत से माह सयाम का आगाज़ होता है जिसका इख्तिताम पाक हफ्ते के साथ ईस्टर सनराइज सर्विस पर किया जाता है। देखिए, रोज़ा तो पुराने अहदनामे में जिसे हम ओल्ड टेस्टामेंट्स के नाम से याद करते हैं वहाँ भी मौजूद है। दुरानी ये फ़र्क रहे हैं लोगों के, कोई सुबह से शाम का, कोई रात से दूसरी शाम तक का, शाम से दूसरी शाम तक का रोज़ा रखते हैं लोग। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के दौर में मुख्तलिफ रोज़े राइज थे जो यहूदी रखते थे और वही ट्रेडिशन वो चाहते थे कि मसीहियों में भी डेवलप हो। खुदावंद यीशु मसीह ने कहीं भी
ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि रोज़ा ये नहीं कहा कि फ़र्ज़ है, बल्कि रोज़ा रखने के पीछे ये दर्स ज़रूर दिया है कि जब भी आप रोज़ा रखें तो रियाकारों की तरह रोज़े नहीं रखें जो लोग फ़र्ज़ समझ के रखते हैं। यहूदियों के यहाँ हफ्ते में 2 दिन मुकर्रर थे, आप सब भी जानते हैं, और लोग रोज़ा रखते थे बतौर फ़र्ज़ और दिखावे के लिए। खुदावंद यीशु मसीह ने उस फ़र्ज़ को और दिखावे को ख़त्म करने की कोशिश की, कहा कि रोज़ा दिल से रखा जाए, मकसद के लिए रखा जाए। आज जब आप इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो कलीसिया ने जो अर्ली चर्च के अंदर बुज़ुर्गों ने दिन मुकर्रर किए, उन दिनों में लेंट के सीज़न का जिक्र मिलता है। ऐश वेडनेसडे रात के मुझ से रोज़ों का आगाज़ होता है, जो सिलसिला चलते हुए ईस्टर पर इख्तिताम पज़ीर होता है। खुदावंद यीशु मसीह ने इस हवाले से कोई ये दर्स नहीं दिया था कि लेंट मुकर्रर करें। अब ये चीज़ें तो चर्च के कवानीन में डेवलप हुई। अर्ली चर्च की कलीसियाओं ने ये मुकर्रर की कि लेंट के अयाम को डेडिकेट किया, रूह की हदायत से मुकर्रर किया। उन अयाम में ईमानदार अपनी रूहानी ज़िंदगी की मशक करते हैं, पाकीज़गी के लिए प्रैक्टिस करते हैं रोज़े रखकर, और अपने मकासद को खुदावंद के हज़ूर पेश करते हैं। ये बात भी याद रखिएगा कि कहीं इस बात को ज़रूर याद रखें कि सिर्फ लेंट में रोज़े नहीं रखे जाते। रोज़े आप पूरे 365 दिनों में किसी भी दिन, किसी भी वक्त और किसी भी सीज़न में रख सकते हैं जब आपको ज़रूरत है। आपके यहाँ कोई परेशानी है, तकलीफ़ है, मुसीबत है, खुशी है, शुक्रगुज़ारी है, बरक़ात के लिए आप खुदा के हज़ूर झुक सकते हैं और रोज़ा भी रख सकते हैं। दूसरी बात, रोज़ा शुरू से ही खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर चले जाने के बाद से ही रखा जा रहा है। उसका ओल्ड टेस्टामेंट का भी हमारे पास इसका जिक्र मिलता है कि लोग मुख्तलिफ़ औक़ात में, मुख्तलिफ़ वक्तों में और मुख्तलिफ़ ड्यूरेशंस में नूरानिये के रोज़े रखते हैं। मतलब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि तकरीबन दिसंबर के आखिर से और जनवरी के आगाज़ से पूरी दुनिया में एक वबा, एक वायरस जो है वो फैल चुका है और जिसके असरात पाकिस्तान पर भी हैं। और इस वक्त हाँ चूँकि मसीही ईमान के मुताबिक लेंट सीज़न चल रहा है, रोज़े चल रहे हैं और बहुत से लोग रोज़े रख भी रहे हैं, तो इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे कि क्या इस सूरत में जब कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है रोज़ा रखने से कुछ मुतासर होता है, तो आप क्या कहेंगे कि रोज़ा फ़िलहाल रखें ना रखें? और जो बुज़ुर्ग हैं ख़ास तौर पर, या वो किसी किस्म के सिकनेस में है, कोई बीमारी है, तो उनके लिए क्या कहेंगे कि उनको रोज़ा रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने पहले बात की है कि मसीही ईमानदार और मसीही ईमान इस हवाले से कैद में नहीं है कि रोज़ा फ़र्ज़ है और हम पर लाजम है कि हमने रोज़ा रखना है। इस बात को ज़रूर याद रखें कि रोज़ा रखने के लिए मकसद होना चाहिए। और कोरोना वायरस एक ऐसा मुहलिक वायरस है, ऐसी मुहलिक वबा है जिसने हज़ारों लोगों की जानें ली, लेकिन उसमें जो तहकीक और जो इस वक्त ख़बरें गर्दिश कर रही हैं वो यही है कि ये उन लोगों पर ज़्यादा असरअंदाज हुआ है जिनके इम्यून क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। तो लाजम है कि बुज़ुर्ग और बच्चे तो ज़रूर इस बीमारी से पूरे तौर पर बचने की कोशिश करें, और हम जो ज़िम्मेदार हैं हमें भी इनको महफूज रखने की कोशिश करनी चाहिए। अब हमारे यहाँ क्योंकि माह सयाम है, रोज़ों के अयाम हैं, लेकिन हमें इस बात को भी याद रखना चाहिए कि जो तहकीक बता रही है जिनके इम्यून सिस्टम कमज़ोर है वो इसका ज़्यादा शिकार हो रहे हैं और इस दुनिया से रुखसत भी हो रहे हैं। मैं भी ताज़ा जो मेरे पास तहकीक मैंने देखी है कि इटली के अंदर जो ज़्यादा अमवात हुई हैं उनके पीछे जो रीज़न है वो ये बताया जाता है कि वहाँ की जो आबादी है वो बुज़ुर्ग अफराद पर ज़्यादा मबनी है, जो अबव 60। अब जिनकी अमवात हो रही है, यकीनन उनमें जवान भी हो सकती है, ऐसे इनकार नहीं करता, लेकिन
जो मेजॉरिटी यूरोप के अंदर या चाइना के अंदर लोग इससे या इसका शिकार हुए हैं या इससे हलाक हुए हैं, वो लोग अबव 60 हैं। और फिर ये भी बताया जाता है कि उनकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। जब आप रोज़ा रखते हैं, कि खुदावंद यीशु मसीह ने तो देखिए रोज़े के लिए ये फरमाया था कि रोज़ा रखें, रियाकारी ना करें। अब रियाकारी अगर आप करते हैं रोज़ा रख कर, तो ये बात भी दुरुस्त नहीं है, मुनाफिकाना अमल दुरुस्त नहीं है। अब बीइंग मसीही खादम होते हुए ज़रूर इस बात पर तवज्जो देना चाहूँगा कि जिनके इम्यून सिस्टम मजबूत है वो तो रोज़ा रखें, 100% रखें। अब जो छोटे बच्चे हैं या बहुत बुज़ुर्ग लोग हैं, अबव 60 हैं, उनको ज़रूर इस हवाले से कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। अगर उनके इम्यून सिस्टम मजबूत है तो रोज़ा रखें। रोज़ा ऐसे ही ना रखें, बल्कि उसके पीछे मकसद आप रोज़ा रखें। जैसे हमने बतौर डायसस 20 मार्च 2020 को रोज़ा रखने का दिन मुकर्रर किया है, दुआ का दिन मुकर्रर किया है कि हम लोग रोज़ा रखें, दुआ में ठहरें। खुदा डॉक्टर्स को, फार्मासिस्ट को ये हिकमत दे कि वो जल्द अज जल्द इसकी वैक्सीन, इसकी मेडिकेशन तैयार करें। तो इस बात को याद रखने की ज़रूरत है कि ये बीमारी जो चीन के शहर वुहान से शुरू हुई, 2 से 3 महीनों में पूरी दुनिया में लगभग 100 से ज़्यादा ममालिक में फैल चुकी है और लोग इसका शिकार हो रहे हैं। अब जो बच्चे हैं और जो बुज़ुर्ग हैं वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो रहे हैं। इस बात को याद रखें, हम अगर सबब बन सकते हैं किसी की ज़िंदगी को बचाने का दुआ के साथ और ज़िम्मेदार शहरी और मुल्क के बासी होने के साथ, तो हमें इस बात पर लोगों को बताना चाहिए कि अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो आपने रोज़ाना रखें। वैसे आप बता रहे थे कि 20 मार्च को डायसिस ने रोज़ा रख के दुआ के लिए खास तौर पर एक अपील की है। मेरा ख्याल है कि शमसादी दर्जन साहब की तरफ से ये अपील आई है, तो ये किस सिलसिले में खास तौर पर दुआ करना चाहते हैं? ये वबा के लिए खास तौर पर? हाँ जी, हम ये खसूसी तौर पे जो डायसिस के हमारे मुस्लिम साहबान हैं, इंडिया डायसिस में भी और खुसूसन हमारे बिशप सादिक जमील साहब ने इस पर तवज्जो दी है और उन्होंने ये ऐलान किया है 20 मार्च को रोज़ा रखें, दुआ में ठहरें और घरों में खुदा के साथ वक्त गुजारें, मिन्नत करें, आहो नाला करें, गिरवज़ारी करें कि खुदाए करीम, रब्बे करीम, हम यीशु मसीह के नाम में मिन्नत करते हैं कि हमें और हमारे मुल्क को, हमारी दुनिया को इस मौलिक वबा से, इस खौफनाक कोरोना वायरस से महफूज रखें और सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जो इसका शिकार हुए हैं उनको सेहतयाबी अता फरमाए और जो इसकी वजह से इस दुनिया से रुखसत हुए हैं उनके घरानों को तसल्ली अता फरमाए। नाज़रीन, कादी साहब से हमने गुफ्तगू की राख के पुल के हवाले से और मसीह ईमान में रोज़े के हवाले से, और इस हवाले से उन्होंने हमें काफ़ी मालूमात फ़राहम की हैं और साथ ही उन्होंने हमें ये भी बताया है कि इस वक्त जो पूरी दुनिया में सूरत हाल है, कोरोना वायरस एक वबा की सूरत में पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो वो बुज़ुर्ग अफराद जिनकी उम्र जो है वो तकरीबन 60 साल से ज़्यादा है या बच्चे हैं, तो उनके लिए मुनासिब ही होगा कि वो तो रोज़ा ना रखें। और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपना और गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।